G20 का शिखर सम्मेलन चल रहा है और आज दूसरा दिन है, दिल्ली में हो रहा है ये। और आपको बता दें कि दिल्ली में हर जगह पोस्टर लगा हुआ है नरेंद्र मोदी के, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ माननीय विधायक संदीप सौरभ जी जुड़े हुए हैं। दिल्ली में हर जगह पोस्टर देखने के लिए मिल रहा है G20 पे। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या निकल के सामने आएगा इस चीज़? देखिए, G20 की बैठक जो है वो हिंदुस्तान में हो रही है बैठक, तो ये तो गर्व की बात है, हम सबके लिए है। लेकिन इस बैठक को जिस तरीके से आयोजित किया जा रहा है, जैसे ये G20 नहीं मोदी 20, और दिल्ली में जिस तरह से होर्डिंग्स लगाए गए हैं, अरबों रुपए के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, और उतने बड़े पैमाने पर पैसे खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों को, जो उनकी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, या तो उनको तोड़ दिया गया है, और अभी अप्रैल से लेकर के अभी तक अगर देखें तो सैकड़ों झुग्गी झोपड़ी के पूरे बस्ती को उजाड़ दिया गया है। तो या तो उनके घरों को तोड़ दिया जा रहा है या उनको ढक दिया जा रहा है। तो गरीबी जो है उसको उजाड़ने से, गरीबी को ढकने से गरीबी तो ख़त्म नहीं होती है। जो अनावश्यक पैसे की बर्बादी G20 में हो रही है, पानी की तरफ पैसा बहाया जा रहा है। 7 लाख गमले लगा दिए गए हैं, दुनिया भर का रंगीन फव्वारा लगा दिया गया है, लाइटिंग लगा दिया गया है, पूरा तामझाम है। जो मेहमान आएंगे उनको सोने की थाली में खिलाया जा रहा है। जो जिस देश के अंदर इतने बड़े पैमाने पर लोग गरीबी रेखा के नीचे हों, जहाँ पर आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बेरोज़गारी का दौर चल रहा हो, महंगाई इतनी ज़्यादा है और लोगों के पास पैसे नहीं हैं, वैसे देश में आप सोने की थाली में खाना खिला करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये मोदी जी साबित करना चाहते हैं कि कुछ चमत्कार हो रहा है देश के अंदर। क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ तो चमत्कार हो रहा है। ये जो सेंस देने की कोशिश है, ये असल में इस देश को, देश की जनता को न केवल बर्बाद कर रही है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदुस्तान को बदनाम करवा रही है। मैं बदनाम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस G20 में भी मोदी जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। भले ही वहाँ प्रेस के लिए एक जगह बना दिया गया है, लेकिन G20 की अध्यक्षता करने वाले देश का जो प्रमुख है वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, और इसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। शायद जब G20 तो हर साल होता है, आज इस देश में तो कल उस देश में तो परसों उस देश में, ऐसे ही होता है। लेकिन हिंदुस्तान में जब G20 हो रहा है, तो जो देश अपने आप को लोकतंत्र की जनक कह रही है, लोकतंत्र की का पैदा यहाँ से लोकतंत्र हुआ है, वो दावा करने वाला देश अपने यहाँ मीडिया को इन्वाइट नहीं कर रहा है। मीडिया से बात नहीं सरकार करेगी, ये ट्रेजेडी इसके साथ है। और तमाशे उसमें दुनिया भर के हैं। अब G20 हुआ तो उनको देश के तमाम इलाकों में प्रतिनिधियों को घुमाना है, अलग अलग राज्यों में ले जाया जा रहा है, पटना में भी लाया गया था। और ये कहने की कोशिश सरकार कर रही है कि G20 को हमने बंद दरवाजे से बाहर जनता के बीच में हम लेके चले गए हैं। तो जब आप जनता के बीच में ले गए हैं, तो आप दिल्ली में जनता को ढक क्यों रहे हैं? दिल्ली की जो झुग्गी है उसको तो ढक क्यों रहे हैं? बड़े बड़े पर्दे लगा दे रहे हैं। और वो सुरक्षा का मामला नहीं है, सुरक्षा तो पर्दा सब, और सुरक्षा तो खराब हो जाएगा। पर्दे के पीछे से कौन कब क्या कर देगा कोई जानता नहीं है। तो सुरक्षा के चलते नहीं, बल्कि देश में, देश को गरीबी दिखे नहीं देश की, ये कहना जा रहा है। और इसी का खबर दुनिया के सारे बड़े बड़े चैनलों पर चल चुका है। ये जो पर्दे से ढका गया है झुग्गी झोपड़ियों को, इसका वीडियो, इसका ऑडियो, इसका अखबार में एडिटोरियल दुनिया के सारे देशों में चल रहा है। तो ये जो प्रधानमंत्री हैं, ये एक तो दम्भी व्यक्ति हैं, खुद आत्ममुग्ध हैं बहुत, जनता के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, इसके चलते प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, और दुनिया में भारत का नाम भी हंसवा रहे हैं। और अल्टीमेटली इस G20 से निकलना क्या है, ये इसके घोषणा पत्र से थोड़ा थोड़ा समझ में आता है। घोषणा पत्र में कहा जा रहा है कि भाई एकता और समानता वाली बात लेकर के आएंगे। अलग अलग सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक तबकों में जो एक फूट की बात दिख रही है वो हम करेंगे। आप देखिए, हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुसलमान का पूरा डिबेट है, ये कौन करवा रहा है? मुसलमानों को लेकर के नफरत की भाषा कौन लोग बोल रहा है? कौन लोग उसको सहारा दे रहा है? ट्रेन में चलते हुआ एक होमगार्ड का जवान वो किसी को मुसलमान जान करके गोली मार दे रहा है। ये किसके उकसावे से ये सब हुआ है? ये बीजेपी के लोग हैं, नरेंद्र मोदी हैं खुद। और यही लोग G20 में कर रहे हैं कि सब चीज़ अच्छा होगा। क्लाइमेट चेंज को लेकर के इतना कंसर्न दुनिया भर में चल रहा है, लेकिन G20 में कोई ठोस प्रपोजल नहीं निकल रहा है। आप कोयला का उत्पादन कम करेंगे, कोयला का से जो प्रदूषण हो रहा है उस पर कंट्रोल करेंगे, जंगल को बढ़ावा देंगे और पहाड़ों को तोड़ेंगे नहीं। यहाँ तो सब जंगल बेच करके अडानी को दे दिया गया।
बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो बड़े बड़ी कंपनियों को दिया गया कि उसके अंदर से आप खनिज निकालते रहिए तोड़ तोड़ कर। ये कहना है कि G20 के नाम पे बस अपना ही टीआरपी बढ़ा रहे हैं। अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं और मोदी जी का एक ही मकसद है, वो चाहते हैं कि एक देश और कोई चुनाव नहीं। इसको वो कह रहे हैं अलग माध्यम से कि एक देश एक चुनाव, वो चुनाव नहीं चाहते हैं। दूसरा वो चाहते हैं कि एक देश और एक डिबेट रहे। और अभी के समय में देश के अंदर मणिपुर जल रहा है, इस पर कोई बहस नहीं हो रही है। देश के अंदर एजुकेशन जो है उसके फीस में इतने बड़े पैमाने पर नई शिक्षा नीति आने के बाद बढ़ोतरी होगी, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। पूरे देश में किसानों को इस बार के खेती में ज़बरदस्त नुकसान हुआ है, बरसात नहीं होने के चलते, कम बरसात होने के चलते। हिमाचल में क्या हुआ, उत्तराखंड में बारिश से क्या हुआ, भूस्खलन इतनी ज़्यादा कैसे हो गई, बादल फटने की घटना वहाँ पे कैसे हो रही, इस पर कोई चर्चा नहीं। लेकिन एक देश एक डिबेट चलेगा और डिबेट वही होगा जो मोदी जी चाहेंगे, और जो मोदी जी चाहेंगे उनके ऑफिस से चला जाएगा सारे गोदी मीडिया के दफ्तर में, और वहाँ से सब जगह सर्कुलेट होता है। तो ये देश का ट्रेजेडी चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पे किस तरह से भड़के हुए देखना सामने आ रहा है। साथ ही तौर पे ये भी बोल रहे हैं कि जहाँ पे गरीबी रेखा इतनी नीचे है और गरीबों के लिए कल्याण करना चाहिए, वहीं पे होल्डिंग्स लगाकर पैसे खर्च करके बस दिखावा किया जा रहा है G20 सम्मेलन में कि हम लोग ऐसे, हम लोग इस तरह के अमीर है, जो कि ऐसा नहीं है। जिस तरह से दिखावा किया जा रहा है, अगर गरीब के बारे में सोचे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखना लाजमी रहता है कि G20 सम्मेलन के बाद आगे क्या निकल के आता है। बने रहेगा इस न्यूज़ के साथ, मैं काजल सर्वेश।